सकता हूँ, तो बी की जगह में कितना बन जाएगा, मतलब सिर्फ आर को हटाना है एक एटम में, तो बी इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू ए का पावर इतना आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। अभी आपने सही है ना, आर की जगह में सिर्फ पटक दिया, आर की जगह में आर को इधर से निकाला और इसमें लेके पटक दिया, ये बन जाएगा आर की जगह में। अपने को मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए आता है। तो एक काम करते हैं, इसमें से और एक ए से ऊपर, एक और एक ए से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे और एक ए से मल्टीप्लाई करते हैं। आई इंटू ए कितना बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट है ना। अब सॉल्व करने से हो जाएगा आराम से। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वैल्यू कितना बनेगा, एम विल बी इक्वल टू टू इंटू बी, ए का पावर वन बाई टू इंटू ए अपन आ जाएगा पाई का पावर वन बाई टू इंटू बनेगा म्यू नॉट। ऐसे कुछ ऑप्शन में है क्या, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा, टू बी, ए का पावर बनेगा थ्री बाई टू अपन बनेगा म्यू नॉट इंटू पाई का पावर वन बाई टू। कौन सा ऑप्शन है, दिल्ली, दिल्ली आएगा। इसलिए ए का पावर थ्री बाई टू आया। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फॉर हाइड्रोजन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए होता है, एरिया। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो पर इलेक्ट्रॉन है ना उल्टा, तो अंदर होना चाहिए एक्चुअली में। ये है ना, दिख रहा है आपको, ये सही है। ये ऐसे नहीं कि ऐसे होगा, तो सी आंसर आ जाएगा आपको। मैं देख के आया, मुझे पता है सी आया था, ठीक है ना। हाँ। In a hydrogen atom, an electron revolves around the nucleus in an orbit of radius r with velocity v. The current responding to the revolving electron, ये तो हमें पता है, पहले से कर लेंगे हम लोग। इसमें करंट कितना फ्लो होता है, करंट आई का वैल्यू कितना है, चार्ज अपन टाइम होता है। चार्ज तो कितना ई, टाइम कितना, ये अगर स्पीड वी में चल रहा है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन कितना होता है, स्पीड होता है। कर चुके ना, पहले भी कर चुके इसके बारे में ना, पहले भी कर चुके थे हम। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, आर का वैल्यू गिवन है, ये आर है। प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बी गिवन है आपके पास, सेंटर, सही बात है। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, सही है। फॉर्मूला डायरेक्टली बी इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर आ जाएगा। और इसमें बी पता है, आर पता है, आई निकल जाएगा। कर लोगे ना, कर लोगे, मैं बस कल बता था, आपने देख चुके ऑलरेडी। वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन, एक्चुअली बोर मैग्नेटॉन क्या होता है ना, वो समझाओ देखो। एक कोई भी चार्ज जो ऐसे मूव करता है ना, मान लो ये न्यूक्लियस है आपके पास, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है ना, ऐसे चार्ज में रिवॉल्व करता है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू होता है, अपन उसका एंगुलर मोमेंटम, नाम तो सुने होंगे एंगुलर मोमेंटम का नाम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर होता है। क्या होता है, एम वी आर। वो क्या होता है ना, वो जो दोनों का रेशियो है ना, वो चार्ज अपॉन मास का रेशियो में आते हैं। मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हमेशा ऐसे होता है, उसका प्रूफ भी है, मैंने क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम फिर से मुझे बताना पड़ता है, वो इसलिए मैंने नहीं करवाया, बस है ना, जब पढ़ेंगे तब हम बता दूंगा आपको। बस इसीलिए मैंने उसको छोड़ा था, बाकी और कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, म्यू अपॉन जो एल होता है ना, एंगुलर मोमेंटम अपॉन, सॉरी ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, वो होता है क्यू अपॉन टू एम आता है। जैसे कि मान चलो, कोई अगर आपको पूछा कि हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बताओ उसका ये रेशियो कौन सा है, म्यू अपॉन एल का रेशियो कितना आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ई अपॉन क्या पुट कर लेंगे, टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये एक तो होता है, और एक क्या आता है पता है आपको, नहीं नहीं, वो इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये आता है एक मिनट रुको, इन ये शायद बोर मैग्नेटिक कुछ और होता है एक्चुअली, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोल रहा हूँ। बोर मैग्नेटम मतलब होता है शायद म्यू होता है, म्यू को ही बोर मैग्नेटम बोलते हैं, आई इंटू ए आएगा। आई की जगह में क्या पुट करेंगे, आई की जगह पुट करेंगे आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन बनेगा टू पाई आर इंटू वी, अभी बता आई के वैल्यू बता, और ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पे, हाँ सही बात है एक्चुअली। ई वी आर अपन आता है टू, ये होता है बोर मैग्नेटॉन, है ना। बोर मैग्नेटॉन मतलब सबसे जो कम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ सकता है, हाइड्रोजन एटम का पहला इलेक्ट्रॉन।
सोचिए देखो, क्यों करंट सबसे मिनिमम को इसमें आएंगे आपका, उसी चार्ज का ना जिसका चार्ज सबसे कम आएगा। एरिया सबसे कम आएगा किसका, जिसका रेडियस सबसे कम होगा। किसका रेडियस सबसे कम है, पहले वाला ना। उसी को बोर मैग्नेटो बोलते हैं। जो क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए। आई की जगह में क्या पुट करेंगे, जस्ट इसके पहले किए थे चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना आता है आपका, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, इंटू एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, बच्चा ई वी आर अपॉन टू। ये होता है बोर मैग्नेटॉन। अगर आप उस टाइम पे फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का, जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका अगर अपने स्पीड निकालेंगे, उसका अगर अपने रेडियस निकालेंगे, तो एक कांस्टेंट नंबर आता है सॉल्व वगैरह करने के बाद। क्योंकि आर और वी का फॉर्मूला आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होंगे ऑलरेडी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पता है। तो वो आता है, ये आता है ना, ये कुछ अलग ही था एक्चुअली, ये थोड़ा सा अलग, ये गायरोस्कोपिक रेशियो बोलते हैं। मुझे लगा वो, ये गायरोस्कोपिक गायरोस्कोपिक रेशियो बोलते हैं। छोड़ो, ये फिलहाल की जरूरत नहीं है आपका, नीट पे नहीं आते कभी। बोर मैग्नेटॉन मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम का पहला इलेक्ट्रॉन होता है। उसको बोलते हैं आपका आई इंटू ए बोलते हैं, इसी को बोर मैग्नेटो बोलते हैं। इसका डेरिवेशन ये है। अच्छा हाँ, ये आएंगे ना, इसके बारे में बोल रहा था। वो बोल रहा था ना कि म्यू अपॉन एल कितना बनेगा आपका, म्यू अपॉन एल इक्वल कितना होता है, चार्ज अपॉन टू एम आता है ना, ये ऐसे आता है। तो सवाल पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम विल भी कितना बनेगा। तो वो म्यू का वैल्यू कितना बनेगा ये पूछा है, मतलब क्या रिलेशन बनेगा। तो म्यू एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा, क्यू एल अपन बनेगा टू एम। क्यू की जगह में क्या पुट करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू की जगह में क्या पुट करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बनेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एंगुलर मोमेंटम, एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम है। अपन कितना बनेगा, टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कुछ ऑप्शन है क्या। अच्छा माइनस है ना, कि चार्ज माइनस है इसीलिए माइनस है, तो डी आ जाएगा। समझे ना, इस प्रकार के फॉर्मूला आते हैं, बस इसको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक। गायरो मतलब क्या होता है, रोटेशन होता है। गायरोस्कोपिक उसको रोटेशन बोलते हैं। तो ये गायरो, सॉरी ये गायरो है एंगुलर मोमेंटम, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बस ये थोड़ा सा बस जान के रखो, थोड़ा जान के रखो बस। हो गया इतना ही बस तो। ठीक है, वो तो कल हमने वो अपने ऑलरेडी सॉल्व कर, चलिए आगे बताइए। मूविंग कॉइल गाल्वेनेटर, गाल्वेनेटर, गाल्वेनोमीटर को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे कुछ सर्किट में इस्तेमाल होते हैं गाल्वेनेटर। ऐसे गाल्वेनेटर सर्किट में इस्तेमाल होता है, कुछ तो ऐसे इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है, एक ये होता है, क्या बोलते हैं आपका, निडल होता है, निडल होता है, ऐसे पॉइंट होकर पॉइंट होता है। अब ये क्या करता है ना, ये बहुत छोटे से भी छोटा करंट को डिटेक्ट कर लेता है। कौन सा करंट, बोलो, थोड़ा बोलो नालायको। छोटे से भी छोटे करंट को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो करंट अगर कैलकुलेटर इधर से इधर पास किया तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। और करंट मान लो उल्टा फ्लो हुआ, मान लो इधर से इधर फ्लो हुआ, तो ऐसे कैसे, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा आपका, है ना। तो करंट ऐसे इधर उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा। करंट ऐसे गया तो ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे गया तो करंट ऐसे फ्लो होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इधर बैटरी लगाया, ये गारंटी बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक 0.1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो तो भी डिटेक्ट कर लेगा। गैलोमीटर इतना सेंसिटिव है। मतलब जितना कम करंट फ्लो होने से भी अगर चीजें अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो क्या होगा, हाईली सेंसिटिव होगा। मतलब थोड़ा सा ऐसे, जैसे मान लो कई बार ऐसे किसी को टच किए, जैसे वो ये होता है ना हमारा, एक पेड़ होता है ना जिसको टच करने से वो पत्ता को बंद कर लेते हैं। टच मी नॉट प्लांट, हाँ चलो, टच मी नॉट प्लांट सच में होता है उसका ना। अच्छा okay। तो टच मी नॉट प्लांट, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टच मी नॉट प्लांट इज वेरी सेंसिटिव टू टच। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो किसी को एलर्जी है किससे, मान चलो, किसे, धूल से है ना, धूल से एलर्जी है, मतलब ही इज वेरी सेंसिटिव टू धूल, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार के गैल्वेनोमीटर क्या है, इज वेरी सेंसिटिव टू क्या होता है, करंट। मतलब थोड़ा सा फ्लो का तो हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला, एक गैल्वेनोमीटर 5 एम्पियर मेजर करता है, और एक गैल्वेनोमीटर 3 एम्पियर मेजर करता है। बताओ ज्यादा सेंसिटिव कौन है, 3 एम्पियर वाला, क्योंकि उस 3 एम्पियर पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऐसे पूरा पूरा निडल पूरा खत्म हो जा रहा है। ज्यादा सेंसिटिव है, समझ गए ना, इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का ज्यादा सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा, जैसे मतलब ये वाला पॉजिटिव ये वाला ऐसे है, तो अगर निडल अगर उसने ऐसे दिखाया, तो जब मैं इसको ऐसे पॉजिटिव करूंगा इसको नेगेटिव करूंगा, तो ऐसे निडल दिखाएगा। ये गैल्वेनोमीटर काम है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। चलिए, अब गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, आई थिंक जगह तो नहीं, तो इसमें बना के दिखाता हूँ मैं, वैसे डायग्राम तो बना हुआ है आपके लिए, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। वो क्या होता है ना, दो
ऐसे कनकेव साइड का ऐसे हम चुंबक रखते हैं ऐसे। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ ना, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। ऐसे एक रहते हैं और एक ऐसे रहते हैं। इसका मतलब ऐसे क्यों रखते हैं ये हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मीटर में उसका एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं ना, एक रेडियल डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल ऐसे कोर रखते हैं, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ अगर रोड रखा था, बहुत ही पतला सा रोड होता है। हमने 2-3 साल पहले गारंटी में तोड़ के देखे थे आरएमडी का, बाद में फिर दे दिया उसको वापस, वो चला नहीं, ठीक है चलेगा। पर खोले थे पक्का, देखे थे हमने, वो सच में हम लोग बहुत ही पतला सा, मतलब इतना मोटा सा, और ऐसे स्क्वायर शेप्ड का थोड़ा सा एक रहता है, एक सिलेंडर का रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार का ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं ना, कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, ये जो पूरा सिलेंडर, जैसे मान लो ये वाला ना, ये वाला ऐसे पूरा सिलिंड्रिकल रोड में, ये फ्रंट व्यू देख रहे हो, इधर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, ठीक है ना। ये मैग्नेट जो है वो कनकेव शेप में रहते हैं। और ये मैग्नेट जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ऐसे। और ये क्या करते हैं, ये कुछ इस प्रकार के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं ये, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि अभी ये चीज हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, मैग्नेटिक मैटर में। ये जो हमने सिलेंडर रखे ना ऐसे, ऐसे सिलेंडर रखे, ये जो ऐसे सिलेंडर रखे, उसके वजह से क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इससे परपेंडिकुलर जाता है ना, कंडक्टर को परपेंडिकुलर जाता है, उसी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा। तो अगर ये, अगर मान चलो ऐसे सर्कुलर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास करेगा, रेडियली पास करता है। वो आप अपने अंदर ही ऐसे एडजस्ट कर लेता है। कौन, ये मटेरियल, ठीक है ना। तो गोल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, रेडियली बनता है ऐसे, है ना, रेडियली बनता है ऐसे, ठीक है भाई साहब। तो मैग्नेटिक फील्ड सब ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब बी है मान चलो। और क्या करते हैं ना, इधर आपका वो ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, वो पॉइंट जिसमें से मार्क किया था ना, ऐसे जीरो, माइनस, मतलब -1, -2, -3, ये 1 2 3 ऐसे मार्किंग होते हैं। और क्या होता है, इधर एक निडल होता है, जैसे इसमें एक निडल लगता है। ये निडल कुछ इस प्रकार ऐसे लगता है, ऐसे निडल, यही वो पॉइंटर जो ऐसे उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा ऐसे घूमता रहता है, समझ गए आप लोग, है ना। अब मान चलो आपने ये पूरा एक सेटअप एक बॉक्स कर दिया ऐसे। बाकी इसमें एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है, जैसे मान लो ये इधर जाएगा ना, तो इधर स्प्रिंग लगा हुआ है, इधर के जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ये इधर अगर घूमेगा तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे खींचा जाएगा, तो नहीं तो ये चलेगा तो आप ऐसे चला जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाए, थोड़ा सा धक्का मारे ऐसे गिर गया हैं? सच में गिर गया वो। तो मान चलो आपने स्प्रिंग लगने की वजह से क्या होगा, फोर्स की वजह से इसके फोर्स लगता है, तो ये ऐसे जाके जहाँ पे रुकता है, और जब फिर से करंट खत्म हो जाएगा तो फिर से वापस आ जाएगा ऐसे। उसी प्रकार के जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो स्प्रिंग फिर से दब जाएगा, और जैसे करंट खत्म हो जाएगा फिर से वापस से चले जाएगा, है ना, इसलिए स्प्रिंग को लगाया जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, और एक चीज है, और एक चीज ऐसे होता है कि इसमें ना, ये जो आपका ये है ना, ये बार अभी इसमें ना, इसमें ऐसे करंट का तार ऐसे लगाते हैं, ऐसे तार ऐसे लगाते हैं, ऐसे सब तार लगा जाता है, ऐसे तार लगाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे तार पूरा लपेटा जाता है। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। समझ गए ना, ऐसे ऐसे तार कैसे रेक्टेंगुलर तार लगाया जाता है, पूरा पूरा थोड़ा मोटा होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर तार लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो तार में से करंट फ्लो हुआ, देखो, करंट तार में ऐसे फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार के है, मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, बी। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो ऊपर की तरफ, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है रेक्टेंगुलर, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये वाला क्या होगा, आपका बी होगा। उनके अंदर एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो जो टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू कितना बनेगा, म्यू, म्यू क्रॉस बी आएगा, सही बात है ना। तो जो टॉर्क का वैल्यू आ रहा है उसमें कितना बनेगा, दैट विल बी म्यू, या फिर एम कुछ भी बोल दो ना, म्यू क्रॉस बी या फिर एम क्रॉस बी बोल दो। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, देखो, जैसे मान लो ये वाला जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, जो रेक्टेंगुलर लूप है, उस वाला नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई का करंट, इसमें से एक बॉक्स है, इसमें से कुछ करंट से फ्लो करवा रहा है ना, हमारे पास करंट लगा दी हमने। तो करंट मतलब आई फ्लो हो रहा है। तो हर एक में कितना करंट फ्लो होगा, आई आई आई, है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट फ्लो हुआ आई। इस रेक्टेंगुलर तार, ये रेक्टेंगुलर तार बनेगा, समझ रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर तार बनेगा, तो उसका एरिया कितना बनेगा, उसका एरिया आपका ए मान चलो। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, एन आई ए। अच्छा, बी और एम के अंदर एंगल कितना है, बी इस तरफ है, रेडियल इस तरफ है, और एम किस तरफ है, एम इस तरफ है ऊपर, तो इसका अंदर उनका एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कितना आएगा, एन आई ए बी, ये टॉर्क होगा। और यही टॉर्क क्या करता है ना, इसमें जो तार लगा है वो तार को ऐसे घुमाता है, ये जो निडल है ना, ये टॉर्क ही इस निडल को घुमाता है ऐसे, मतलब उसके अंदर जो भी गियर वगैरह लगा होगा जो भी है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये पूरा सेटअप ये निडल से घूमता है। अब ये जो निडल जो घूम रहा है, इसको
या ऐसे नीचे गिर जाता है क्या? नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं नीचे गिरता है? क्योंकि ये उसको खींच के रखता है। जैसे मान लो ये इधर हो गया ना, ऐसे हो गया, तो क्या होगा, ये थीटा का उसने जो क्या बोलते हैं आपका, थीटा का जो उसने ऐसे खींच के रखा, तो ये जो फोर्स है, ये जो टॉर्क लगता है, वो लगता है टॉर्शनल टॉर्क, उसको बोलते हैं के थीटा। ये के क्या होता है? टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टॉर्शनल कांस्टेंट सी थीटा ही बोलते हैं, फिर के थीटा ही बोलते हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है? क्या स्प्रिंग का प्रॉपर्टी होता है, स्प्रिंग का, ठीक है ना। उस के को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। तो जो कितना एंगल घूमेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल बी इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू बनेगा आई, ऐसा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, नंबर ऑफ टर्न्स को कुछ चेंज कर सकते हो क्या गैल्वेनोमीटर में? एरिया चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, के चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? आई। तो जितना बड़ा आई उतना बड़ा थीटा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शंस। समझ में आ गया? यही सारी चीजें इसके अंदर लिखा हुआ है। कॉइल्ड स्प्रिंग रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर है, एन टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड रेडियल परपेंडिकुलर, बराबर है। ये इसको डेरिवेशन वगैरह है, मैं सब कुछ बता दिया आपको ऑलरेडी। म्यू क्रॉस बी, एंगल बिटवीन 90 डिग्री बनेगा। और टाउ का वैल्यू कितना बनेगा? एन आई ए बी। एन का वैल्यू कितना? नंबर टर्न्स इन द कॉइल। आई क्या? करंट फ्लोइंग इन द कैलकुलेटर। ए क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, जो कनकेव कन्वेक्स साइड में होंगे। और ये जो होगा वो के थीटा के बराबर आएगा। क्यों? द टॉर्क इज बैलेंस्ड इन द अबाउट द काउंटर काउंटर टॉर्क ऑफ स्प्रिंग, टॉर्शनल कांस्टेंट के, और उसका वैल्यू कितना आता है, ये सब कुछ आता है। तो थीटा डाइवर्स टू आई। समझ में आया आप लोगों ने? इससे समझ आता है, ठीक है बस। जो मैंने बताया सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो गैल्वेनिक डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्योरली प्योरली सिर्फ आई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सारे तो ऑटोमेटिकली वो गैल्वेनोमीटर का ही कंपोनेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। पक्का? चलिए। अच्छा, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्स अपन स्टिमुली। रेस्पॉन्स मतलब कि गैल्वेनोमीटर कितना रेस्पॉन्ड देता है जब हम उसको स्टिमुलस, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है? आउटपुट क्या होता है, और क्या होता है जब हम इनपुट दिए तो। स्टिमुलस मतलब इनपुट देना। आप लोग तो बायोलॉजी के बच्चे, आपको पता होगा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स वगैरह क्या होता है ना, नहीं। आउटपुट अपन इनपुट होता है। आई थिंक दो प्रकार के सेंसिटिविटी होता है। जैसे मान लो, उसको हम डिफाइन करते हैं। चलो अच्छा, मुझे बताओ, के थीटा का वैल्यू कितना आया था? एक मिनट ना, इसमें तो लिख लेता हूँ। हाँ, के थीटा इक्वल टू कितना आया था? एन ए बी आई। ठीक है, ऐसे बोले थे हम लोग। तो थीटा का वैल्यू कितना आता है इस केस में? एन ए बी अपन के इंटू कितना आता है? आई आर था, ठीक है ना, ये आर था। दो प्रकार के सेंसिटिविटी होते हैं। एक कौन सा होता है? करंट सेंसिटिविटी। और एक होता है, और एक क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। और एक होता है आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या होता है ये दोनों चीजें समझते हैं। करंट सेंसिटिविटी, अच्छा मुझे बताओ, करंट सेंसिटिविटी में हम इनपुट क्या देंगे? करंट। आउटपुट हमेशा क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो आउटपुट क्या है? थीटा। आउटपुट क्या है? थीटा। इनपुट क्या है? आई। तो थीटा अपन आई बन जाए करंट सेंसिटिविटी, खत्म। वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ क्या होगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी में हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमेशा थीटा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या घूमता है, परंतु इनपुट क्या बनेगा? वोल्टेज। ये होता है, ठीक है ना। तो बताओ थीटा अपन आई कितना बनेगा? थीटा अपन आई, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? एन ए बी अपन आएगा के। वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो वी को हम ऐसे नहीं, आई आर लिख लेंगे, आई आर। तो ऐसे नहीं लिख सकते? एन ए बी अपन बनेगा के इंटू बनेगा आर आएगा। क्यों? क्योंकि वी की जगह में क्या पुट करेंगे? आई इंटू आर। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा रुको। एक मिनट होगा, एक मिनट, एक मिनट थांबा, बोलता हूँ, सांग तो अम्मी सांग तो। इस थीटा को ऐसे लिख सकते, थीटा वी को क्या लिखेंगे? आई इंटू आर लिख लेंगे, सही बात है ना। अच्छा, ये आर कौन सा आर है? बाहर वाला सर्किट का आर नहीं है। ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? जो कि गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस में वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस में वोल्टेज है। तो ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस होगा? गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर में कुछ तार है या नहीं है? तार है, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा? होगा कुछ रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करेंगे इस केस में। पक्का? तो अब ये थीटा अपन आई का वैल्यू कितना है? इधर आया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन ए बी अपन बनेगा आई इंटू बनेगा, सॉरी, अपन आएगा के, ये बनेगा थीटा अपन आई इंटू बनेगा आर, ऐसे बन जाएगा। तो बताओ, अगर मैंने नंबर टर्न्स को बढ़ाया,
तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा घटेगा? जो करंट है, लूप्स को बढ़ा दिया ऐसे, ज्यादा कर दिया, तो करंट एरिया तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अबे पागड़ू एन ए बी अपन के है ना, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट है के कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ गया तो ज्यादा तार आ गया, ज्यादा तार मतलब ज्यादा आर, जितना ज्यादा तार उतना ज्यादा आर भी तो है उसका, तो रेजिस्टेंस ही बढ़ गया। इसमें नहीं बढ़ रहा था क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या था, नहीं था नीचे, पर इसमें रेजिस्टेंस भी है। इसलिए ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट। सेम रहेंगे ना, बी केयरफुल अबाउट इट। वही बता रहा था आपको कि ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ऑन इंक्रीजिंग एन करंट सेंसिटिविटी रिमेन्स द सेम, बट सॉरी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स द सेम। बार बार क्या हो रहा है ये सेम रहता है हमसे। समझ में आला करे बाबा? अरे हाँ बोलून छका, हाँ बोलो। समझ के लिखो, उतारो मत। एक साथ चलो, कन्वर्सन ही पढ़ी लेते एक साथ, है ना? इसे खत्म करते। कृष्णा गोविंदा गोपी जन वल्लभा। आपको पता है साउथ इंडिया में एक वो ये रहता है, सुप्रभातम पढ़ते हैं, कौशल्या सुप्रभा रामा। हे भगवान। चलो, कम साउथ इंडिया मूवी अच्छा होता है, कम से कम कल्चर दिखाते हैं। हमारा नॉर्थ इंडिया या फिर ये बॉलीवुड मूवी में क्या दिखाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम को भी कॉमेडियन दिखा देंगे। ऐसे दिखाना चाहिए ना, गोविंदम आदिपुर। आपको पता है क्या मंदिर में हमारा गोविंदम आदिपुर से चलता है बोल के? हाँ। अरे हर जगह पे चलता है ना, लाइक चाहते नहीं इसमें भी बजता है 7:30 बजे। कभी गए क्या मंदिर 7:30 बजे? 7:15 को आके पहुंचते हो ना इधर। हाँ? आप लोग जाते हो ना, आप लोग मंदिर, मंदिर जाते हो क्या 7:30 बजे आप लोग? इस बार एक काम करो, इस बार ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जब भी मंगल आरती होगा ना उस दिन आ जाओ। अरे हम लेके जाएंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो आप? हाँ हम तो आते रहते हैं, आप आते नहीं। और आप लोग क्या करो, एक दिन ट्रिप जल्दी जल्दी निकल जाओ। कौन आता है? वो सिर्फ कौन सा सिर्फ आपको को लेके आते हैं, और भी बहुत सारे? सामा के सर कौन सा 11th या 12वीं? कौन सा है? मतलब पास में रहते हैं क्या? चाटे क्लासेस के पास? अच्छा, तो बहुत दूर है। पास में। मनोज है ना, मनोज को पटा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस वो श्यामा किशोर को तो पटाना पड़ेगा ना। 10 बस? अच्छा, तो पहले आपको उठा लेते हैं, उसके उनको उठाते हैं। डन। बोलता हूँ मंडे ट्यूसडे को, चलो 7:30 बजे मंदिर चले गए। खाना कब खाओगे आप लोग? नहीं, खाना बाद में खा लोगे ना इधर आके? खा के जाएंगे? सुबह? संडे नहीं, संडे नहीं। संडे संडे हम नहीं आएंगे सर, संडे को सर सोने के टाइम पे ट्यूजडे ट्यूजडे तो इधर मंगल आरती होगा। नहीं, ट्यूजडे आपका उधर मंगल आरती होगा, तो वेडनेसडे थर्सडे को देखेंगे अभी। इस बार नहीं। क्यों? थर्सडे को क्या पेपर है? थर्सडे को क्या है? घर क्यों? 25 दिसंबर के लिए? हाय राम। और? अरे घर मत जाओ रे बाबा वो। अच्छा एक काम करो, सब घर चले, मैं बोलूंगा 4 चैप्टर हो गया, आगे बढ़ते अरे घर क्यों जा रहे हो पर? थर्सडे घर जा रहे हो क्या?
नहीं, एक दिन मंगल आरती भी आएंगे, सुबह 4:30 बजे। नहीं, कंपल्सरी नहीं, जिसको आना चाहते वो आएंगे सर। एक दिन बस। देखो तो एक बार, जाने आप लोग आए क्या कभी मंगल आरती वगैरह में? मंगल आरती बोले, आप तो आए होंगे पक्का ऐसे। आप लोग मंगल आरती के लिए गए क्या सुबह 4:30 बजे? आर्यन, चल रहा क्या एक बार देख लो कभी कि मंदिर में क्या होता है 4:30 बजे। तो आप लोग हाँ, 4 बजे है ना? तो एक बार चलने का। पर उस दिन थोड़ा सा आपको 7:30 तक रहना पड़ेगा उधर। मतलब डायरेक्टली बैग बैग लेके आने का 4:30 बजे इधर। उस दिन मतलब ऐसा रहना कि आज एक दिन भगवान के नाम पे बस। एक दिन भी नहीं, मतलब लाइक काइंड ऑफ क्या, हाफ डेज ऐसे चला जाएगा पूरा। क्योंकि आप 4:30 बजे आओगे तो माला वाला खत्म करके ये खत्म करते हुए कितना आ जाएगा, 8 7:30 बजे, मतलब 7 बजे दर्शन करके फिर से वापस आ जाओगे। 7:30, 7:45 तो वापस आ जाओगे। माला। वैसे 4:30 से 5:30 तक ये होता है। मतलब 4:15 को इधर से निकलोगे, मतलब 3:45 को उठना पड़ेगा आपको। नहा धो के रेडी हो जाओगे। 4:15 को, 4:15 को आपको गाड़ी में ले आएंगे। 4:30 को इधर पटक देंगे आपको उधर मंदिर में। उसके 4:30 टू 5:30 तो मंगल आरती होता है सब कुछ, ये वगैरह तुलसी आरती वगैरह होता है। 5:30 को सब बैठ जाते हैं सोने के लिए से। हरे कृष्णा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। so ऐसे माला करते बैठ के बस, तो वो हो गया माला। उसके बाद 7:30 बजे, 7 बजे वैसे हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं। लड़कियां तो नहीं लेके जाएंगे मोस्टली, वैसे जा सकते हैं। पर कोई माता जी रहना चाहिए, तब जाके अच्छा नहीं लगता ना फिर। तो रहने दो, आप उधर ही से सोते रहना से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राम राम, राम राम। आपने तो आपको बगल वाला पक्का करके रखना। तो ऐसे माला वाला करके बस 7:30 तक को दर्शन लगे, फिर से वापस आ जाने का, और क्या। प्रसाद मेरी तरफ से टेंशन, मतलब प्रसाद तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, मेरे पास अभी प्रसाद। खराब होने दो उसको, तो उसके देता हूँ आपको। खराब होने दो उसको, उसके देता हूँ। वो था, मंगलवार को आप लोगों को देने वाला था, पर ऑलरेडी क्या था कि उस दिन एकादशी आ गया तो उसके फ्रूट्स देना पड़ा, तो ये प्रसाद दे नहीं सकते, दिक्कत हुई है। हाँ, खाली खाओ बैठ के, नालायक देख। क्या लिखा है, इफ यू इंक्रीज एन करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज बट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट चेंज बिकॉज आर विल आल्सो इंक्रीज इन पर्टिकुलर। ठीक है ना, समझ गए ना इसलिए। चलिए, लास्ट वाला टॉपिक बचा है, देखो। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, समझो। मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है, उतना जान के रखो, बस सुनो। होता है क्या है ना हमारे पास। अच्छा, पहले मुझे बताओ, हम गैल्वेनोमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, ठीक है ना। जब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर को कन्वर्ट करेंगे, और जब गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जनता सुनो इधर। मान चलो, एमीटर को क्या कहते हैं ना, एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं सर्किट के साथ, किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं ना, वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट के साथ जिसके एक्रॉस पे आपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके साथ किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। पहली बात क्लियर हो गया? पक्का? नक्की? अब होता क्या है ना, मैंने आपको एक चीज बोला था कि जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि क्या हो, ये रहने से उससे कोई फर्क ना पड़े। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। उससे क्या फायदा हो, इसमें से कोई करंट फ्लो ना हो। ठीक है ना, आइडियल ऐसे होना चाहिए था, तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका। बेसिकली हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, और इसका क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है ना, क्यों होता है, कैसे होता है, वो बाद में समझेंगे, इतना जरूरत नहीं, बस ध्यान से रखो। हमारे पास मान चलो गैल्वेनोमीटर कॉयल है, तो गैल्वेनोमीटर का कॉयल मतलब उसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। समझा करो, देखो। ये कैसे ना, ये आपके पास ऐसे, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका गैल्वेनोमीटर ना, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बना गैल्वेनोमीटर। और हमारे पास क्या है, ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका कि रेजिस्टेंस जी ही मान के चलो। ठीक है, समझ गया। अब होता है क्या है ना, जैसे मान चलो इसमें सर्किट में करंट वाला आई फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में? आई। और ये जो गैल्वेनोमीटर ऐसे कुछ होगा ना वो,
नीडल होते हैं। ये मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईसी बोलते हैं, आई ऑफ कॉयल। क्या बोलते हैं इसको? आई ऑफ कॉयल। अभी गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट मेजर करता है, कम करंट मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव, कम करंट मेजर करेगा। तो मान के चलिए आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला जो कॉयल है, वो मान चलो 10 मिली एम्पियर में, कितना में? 10 मिली एम्पियर में आपका फुल स्केल दिखा दे रहा है। इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बताते हैं क्या बोलते हैं उसको? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है ना? परंतु मैं चाहता हूं एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? उसका जो करंट का रेंज बढ़ जाना चाहिए, फिर कम हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। कितना हो जाने? बढ़ जाना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं 10 मिली एम्पियर अगर इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है, जानते जान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से अगर 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस गैल्वेनोमीटर कॉइल में कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा? 10 मिली एम्पियर का। तो 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने से ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? फुल स्केल। इसी को बोलते हैं आईसी, मतलब करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि ना, ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरा 5 एम्पियर करंट फ्लो होने के बाद ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल दिखाना चाहिए। क्या चाहता हूं मैं? 5 एम्पियर में फुल स्केल दिखाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं चाहता हूं कि इसमें, मतलब इसका बेसिकली आपका लिमिट बढ़ा रहे हैं, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाऊंगा। अभी ये तो 10 मिली एम्पियर में ही फुल स्केल दिखा रहा था, पर मैं चाहता हूँ 5 मिली एम्पियर में फुल स्केल दिखाए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तब हो सकता है जब मैं डालूंगा तो इसके अंदर 5 एम्पियर का, पर उसके अंदर घुसेगा कितना? 10 मिली एम्पियर का। एक मिनट, तो बाकी किधर जाएगा? वो तो रेजिस्टेंस है ना इसके अंदर, वो तो कॉल। तो क्या करना पड़ेगा? बाकी जो सारे करंट को हमें इधर से पास करवाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा हमने गैल्वेनोमीटर चेंज किए। हम क्या चाहते हैं? पहले हमारा कॉइल में क्या था? 10 मिली एम्पियर में फुल स्केल दिखा रहा था। हम क्या चाहते हैं? नहीं, 5 एम्पियर में, एम्पियर मिली भी नहीं, हम चाहते हैं 5 में क्या दिखाए? फुल स्केल दिखाए। तो 5 में फुल स्केल कैसे दिखाएगा? जब इसके अंदर तो जाना चाहिए कितना? 10 मिली एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो, परंतु इसके अंदर जाए कितना? 10। और बाकी सारे कितना चले इधर, मतलब 4990 मिली एम्प्स इसके अंदर चले जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। 5 एम्पियर इसमें से जा रहे हैं, तो इसमें से कितना जाएगा? कॉयल में 10 ही जाना चाहिए। तो मुझे क्या दिखाएगा? इसको तो लगा 10 आया, मैं फुल स्केल दिखाऊंगा। तो बाकी रेजिस्टेंस कहाँ चल, बाकी करंट कहाँ जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। बाकी करंट जब इधर से जाना चाहिए, तब उस टाइम पे हमें इसका रेजिस्टेंस, मतलब इसमें ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। इस तरीका को, जो पैरेलल में लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं संटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संटिंग। क्या बोलते हैं? शंटिंग, हाँ, ये जो भी है, शंटिंग बोलते हैं। व्हाट? शट अप। व्हाट इज इट? इज शंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? संटिंग। मतलब जब हम एमीटर को, सॉरी, जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड संट रेजिस्टेंट। क्या बोलते हैं? संट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? संट रेजिस्टेंस। वैसे पता है आपको जंट क्या होता है? जंट, जंट मतलब जंट दिमाग वाला, मतलब बहुत चालाक दिमाग वाला। तो जंट दिमाग वाले संट लगा के इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? अरे बोलो। जंट दिमाग वाले संट रेजिस्टेंस लगा के गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। संटिंग का मतलब क्या होता है? पैरेलल कनेक्शंस। अच्छा, मतलब मुझे बताओ, इसका रेजिस्टेंस कम होना ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे भी कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा? क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो छोटे से भी छोटा होता है, इसलिए उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और कम हो जाएंगे। और एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम होना ही चाहिए। तो हम क्या बना सकते हैं? कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि मान चलो हमारे पास ये क्या है, ये आपका आरजी है। आरजी म्हणजे काय? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और ये मान के चलो आपके पास कौन सा है? संट रेजिस्टेंस है। संट रेजिस्टेंस म्हणजे काय? जो मैंने लगाया,
इसमें जो करंट जो फ्लो होता है इसको कई बार आईजी बोलते हैं करंट। मैंने अगर करंट अगर आई भेजा तो इसमें से अगर आईजी गया तो इसमें से कितना गया होगा, आई माइनस आईजी गया होगा। अरे हाँ ना बोलो। ये दोनों सीरीज में है फिर पैरेलल में है? पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अलग अलग होगा? सेम होगा। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई जी इंटू लिखेंगे आर जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई माइनस आई जी इंटू क्या लिखेंगे, आर एस। ये आपका ऐसे एक रिलेशन आ जाता है। बन गया। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किस में, सॉरी, एमीटर किस में लगाते हैं, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये किससे लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। और कंडीशन याद है, इससे सवाल बन जाता है, ठीक है? ऐसे बन जाता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कौन सा, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, या वैसे इंग्लिश बोलना बहुत आसान है एक्चुअली। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, ऐसे बोलो तो इंग्लिश हो जाता है। देखो जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ सबको इंग्लिश में बोलूंगा, आपको तो कितना सब कुछ आ जाएगा। सिंपल एक्चुअली, बहुत सिंपल है इंग्लिश बोलना। देखो मान लो हमने गाल मिस्टर को अभी हम वॉइस में तुम्हें कन्वर्ट करेंगे। वॉइस में था मैं कन्वर्ट करेंगे, कर रहा था तो मेरा भी। क्या? जा जा जा, गुड। अच्छा, बस ये लास्ट वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी दौड़ के भाग के आओ जल्दी जल्दी। बस ये ध्यान में रखना जो जो पता है ना। गैलमीटर में क्या होगा, देखो गैलमीटर को लगाते हैं हम किस में, पहले चीज तो गैलमीटर किस में लगाते हैं हम लोग, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना? जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, जिसके एक्रॉस में अपने को करंट को मेजर करना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके एक्रॉस में क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक वोल्ट में लगाएंगे ना, वोल्ट में लगाएंगे, ठीक है ना? ऐसे वोल्ट लगाएंगे। तो ये कैसे दिखता है, वैसे तो गैलमीटर में हमें इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए फिर जीरो होना चाहिए? अरे बांगड़ू, इन्फिनिटी जीरो होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस को कहां पर लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा पैरेलल में लगाना पड़ेगा? सीरीज में लगाए ना, सीरीज में लगाएंगे, चलो इतना समझ में आता है। तो मान चलो फॉर एग्जाम्पल फिर से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास गालमीटर जी है या फिर आर जी है ना, रेजिस्टेंस आर जी है। तो इसमें से करंट कितना फ्लो होता है आपका, आई जी का करंट फ्लो होता है ना, आई जी करंट फ्लो होता है, ठीक है ना? वैसे तो पहले ये मैं जब मतलब जो गैल्वेटर, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम फ्लो हो रहा था पहले, पहले बहुत आ जाओ जाओ, पहले बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था इसके अंदर। इसके अंदर कम करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्रॉस से पोटेंशियल कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएंगे ना, कम आएंगे। देखो आई इंटू जी है, आई मान लो 10 मिली एम्प से, तो करंट कितना होगा, मतलब वोल्टेज कितना होगा, 10 मिली एम्प इंटू जितना भी रेजिस्टेंस आएगा। परंतु मैं चाहता हूं कि इसका वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, अच्छा एक तरीका क्या है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, इधर करंट बढ़ाओ। अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। हम ऐसे चाहते हैं क्या, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि इसके एक्रॉस में क्या मेजरमेंट करने के लिए, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। अभी इसके एक्रॉस में वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए इसका करंट को डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम क्या करंट को बढ़ा सकते हैं क्या, इसमें से करंट नहीं बढ़ा सकते क्यों, मतलब करंट आया, हम चाहते हैं सारे करंट इसी के अंदर ही पास हो, क्योंकि इसके अंदर सारे करंट पास होगा तो ही जाके इसका एक्रॉस से पोटेंशियल कितना बनेगा, आई इंटू आर बनेगा। तो हम क्या चाहेंगे, इसके क्रॉस से करंट पास होना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाए, रेजिस्टेंस को बढ़ाए। तो उसके वजह से क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस इधर लगा देते हैं, ताकि 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 रे इसके अक्रॉस में जो अभी पोटेंशियल बन जाएगा, ये पोटेंशियल वी का वैल्यू कितना बनेगा, आई जी इंटू आर प्लस कितना बन जाएगा, आर जी बन जाएगा। ये रिलेशन होता है कौन सा में आपका, वोल्ट मीटर में। जहां पर क्या आरजी कौन सा, गैल्वेटर का, और ये हमने सीरीज में लगाया एक रेजिस्टेंस को, ठीक है ना? ऐसे रिलेशन होता है। ये बन गया, इतना इतना ही कॉन्सेप्ट था वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस को किस में लगाना पड़ता है, सीरीज में लगाना पड़ता है। और गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस किस में लगाना पड़ता है, पैरेलल में लगाना पड़ता है, पक्का? चले थे सवाल करते हैं। अच्छा इसमें दिया है क्या कुछ कुछ सवाल, आपको दिख तो नहीं रहा होगा फिर भी कोशिश करो। क्या बोला है, एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड व्हिच कैन मेजर 5 एम्पियर। एक एमीटर बनाना है, ये तो आपका ये है, एमीटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कितना मेजर करना चाहिए, ये मेजर करना चाहिए कितना, 5 एम्पियर करंट मेजर करना चाहिए।
इफ आरसी कॉयल का रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, आईसी इसके जो करंट फ्लो रहा है कितना है 10 मिली एम्पेयर का, दिया दिया हुआ 10 मिली एम्पेयर का। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन फाइंड आर संट, आर एस का वैल्यू कितना आएगा, निकालेंगे। ये कितना है 10 मिली एम्पियर का है, तो इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा 4990, ये 5000 मिली एम्प्स, 5000 आएगा ना 5000, तो 4990 तो क्या आएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम आना चाहिए। तो 10 × 25 ये किसके बराबर आएगा, 4990 इंटू कितना बनेगा आर एस, सॉल्व कर लो आर एस का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व मत करो, मतलब आ जाएंगे ना, आ जाएंगे, समझ गए ना, ऐसे आ जाएंगे बोल के। अगला सवाल, ए वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ 25 ओम कोयल, बनाते हैं वोल्ट मीटर, आता है वोल्ट मीटर बनाना हमारे पास। ये हमारे पास वोल्ट मीटर मतलब ऐसे दो सर्किट लगे होंगे, इसका ये कितना है 25 ओम का है, हैविंग फुल सेल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, इसके अंदर कितना एम्पेयर का है 10 मिली एम्पेयर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट चल रहा है। बढ़िया, ये पूरा वोल्ट मीटर, पूरा ये वोल्ट मीटर है, कनेक्टेड विथ 557, ये 575 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इन सीरीज। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड विद द वोल्ट मीटर, है क्या है, ये पूछा है कि बताओ इसका वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, निकाल लेंगे आई इंटू आर, आर कितना बनेगा 25 प्लस 575 कितना आएगा 600 आ जाएगा। अब डायग्राम बना लो ऐसे, खट 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 बन जाएंगे आपका। वी इक्वल कितना आई इंटू आर, आई का वैल्यू कितना है 10 मिली एम्प्स, तो 10⁻⁻³ आर कितना बनेगा 600, 6 वोल्ट मेजर कर सकते हो, समझ गए ना। करो, तो कर क्या रही है, या यू, कौन सा फॉर्मूला, नहीं नहीं वो टैब में क्या कर रही है, केमिस्ट्री, क्या है वो, अभी, तो पर अभी किस, तो देख अच्छा ये पता है आपको ऑलरेडी, तो फॉर्मूला रट्टा लगाया था मैंने, वो फॉर्मूला देख लो बस, तो आपने पढ़ लिए थे, क्या समझे उसमें से, तो दोबारा एक बार देख लेती, इसमें कुछ तो समझ जाता तेरे को, ध्यान था, आंख इधर है क्या, और इधर दो, इधर इधर पक्का होंगे, तो मैं पूछ तो रहा हूँ समझा बोल के तो क्यों बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा था बोल के। अच्छा क्वेश्चन बता देखो ना, ए वोल्ट मीटर है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब बना लेते हैं पहले, तो बना लेते हैं कॉइल का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर मतलब जैसे आया तो मतलब दोनों सीरीज में होंगे, और इसका वैल्यू कितना है आपका 100 ओम है, इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 2.3 किलो ओम, तो 2.3 किलो ओम का है, मतलब ये कितना आ जाएगा टोटल, कितना आएगा 2.4 आ जाएगा ना, इसको अगर किलो में करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। इज मेजर अप टू 24 वोल्ट, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 24 वोल्ट। तो मुझे बताओ पहले हम इसमें से आई निकाल सकते नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे ना, आईजी निकाल लेंगे, तो पहले आईजी निकालेंगे। तो आईजी का वैल्यू कितना बनेगा, आईजी इक्वल आएगा वी अपॉन आर, वी का वैल्यू कितना आ रहा है 2.4, सॉरी 24, 24 अपन ये देखो ये 2.4 आएगा ना, 2.4 किलो ओम आ जाएंगे, सी बात ना, किलो ऊपर चला तो कितना बन जाएगा, ये देखो ये आ रहा है 10 आ रहा है, तो अरे 10 मिली एम्प्स, 10⁻² एम्प्स बोल दो, मतलब ये ऊपर जाएगा तो 1 किलो जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, तो मिली बन गया 10 मिली एम्प्स बन गया आईजी का वैल्यू। एक झंडा गाड़ दिया आईजी निकाल ले, ठीक है, ठीक है। इफ द सेम कॉइल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर, ओ हो, तो यही कॉइल को हमने एमीटर में लगाया है, कॉइल तो वही है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 100 ओम आएगा, इसमें से करंट कितना जाना चाहिए आपके पास 10 मिली एम्प से करंट जाना चाहिए, इसको हमने क्या किस एमीटर बनाना है, एमीटर बनाना मतलब क्या लगाना पड़ेगा हमें, एक पैरेलल में लगाना पड़ेगा, इसका शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और ये कितना मेजर करेगा 4 एम्पियर का, 4 मतलब इधर से जाएगा कितना 4 एम्पियर, ये कितना खाएगा 10 का, तो ये कितना खाएगा 3990 मिली का। तो पूछा है कि बताओ आर एस का वैल्यू कितना आएगा, फाइंड शंट रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे इसको फिर से, वही दोनों को बल कितना आएगा 100 10
इंटू बनेगा 100 इक्वल टू बनेगा 3990 इंटू कितना बनेगा आर एस। तो आर एस कितना आएगा 100/400, तो आंसर कितना बनेगा आपका 1/0.25। हाँ अप्रोक्सीमेटली 399 क्या 4। सांगा सांगा सांगा, क्वेश्चंस खत्म हो गया हमारा बस। टाइम कितना, टाइम कितना बचे देखो टाइम। टाइम कितना टाइम, 27 बचा है। डी आएगा। मूविंग कॉइल कैलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच बट बट डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स अ डिफ्लेक्शन करंट, हाँ ऐसा उल्टा पटक पटक झटक चटक, ऐसा है ना, डी आ जाएगा आपका आंसर। टॉर्क कितना होता है, के फाई इक्वल टू कितना होता है, एन आई ए बी होता है ना ये वाला चीजें। तो फाई का वैल्यू कितना आएगा, आ जाएगा। जय महाराष्ट्र। To make the field radial in a moving coil galvanometer, number of turns of curve is small, नहीं magnet is taken in the form of horseshoe, नहीं poles are a very strong magnet, नहीं poles are, हाँ poles cylindrically cut, है ना, क्योंकि बीच में सिलेंडर होता है तो इसको भी सिलिंड्रिकल रखते हैं, ऐसे इसको ऐसे रखते हैं। तो डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैलोमीटर इज डिफ्लेक्शन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, एन ए बी अपॉन के इंटू आई, किससे प्रोपोर्शनल देखो, टॉर्शनल कांस्टेंट नहीं इनवर्सली हो, नंबर हाँ बी सही है ना, नंबर टर्न से सही है, तो ये तो सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉइल नहीं डायरेक्टली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट देखो, बट गधा है कुछ नहीं आता है, बी सही। मतलब अच्छा सॉरी, तो ऑप्शन चूज करके नहीं बोल रहा, हाँ सही बात है। इन्हें मूविंग कॉइल गैल्वेटर, टॉर्क है ना टॉर्क, एन ए बी आई, सही बात सही बात, अब तो देख के ही समझ में आएगा ना, तो बस शेप मैग्नेट, कनकेव है ना, कनकेव ऐसे ऐसे वाला होता है, इसको कनकेव बोलते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेटर द फ्रेम ऑफ द कॉइल, अभी बैलिस्टिक क्या होता है, मतलब ऐसे पता नहीं चला उसमें है नहीं, पर मैं देख के आया था तो मुझे पता है इसलिए ना मैं बता रहा हूँ आपको। बैलिस्टिक कैलेंडर क्या होता है ना, जैसे कि मान चलो एक गालवेंडर ऐसे है ठीक है ना, इसे मान चलो ऐसे करंट, अभी हमारा जो सर्किट में क्या होता है ना, कंटिन्यूअसली 4 एम्पीयर करंट फ्लो होता है, तो क्या करेगा, ये से जाएगा ऐसे स्लोली स्लो, ऐसे नहीं कि ऐसे टक ऐसे जाएगा, नहीं नहीं, वो क्या करेगा, ऐसे स्लोली से जाके बाद में ऐसे दिखाएगा। और जब तक 4 एम्पीयर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा होगा, तो तब तक क्या होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है? हमेशा ऐसे ही रहेगा। करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। ये कौन सा होता है, हमारा नॉर्मल गैल्वेटर होता है। अभी बैलिस्टिक गैल्वेटर क्या होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें ऐसे मतलब करंट ऐसे, करंट इंपल्स फ्लो होता है, मतलब थोड़ा ऐसे टक बंद हो गया बस। हमारा नॉर्मल गैल्वेटर क्या होता है, वो तो टक ऐसे करते तो वो तो उठ भी रहा होगा ऐसे ऐसे उठ रहा होगा। परंतु बैलिस्टिक एलिमेंटर क्या होता है ना, वो जो मेटल्स ना नॉन मेटल चीज इस्तेमाल करते हैं, तो उसके तरह इम्पल्स कर, मतलब थोड़ा सा पट ऐसे गिरा तो वो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे 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 होके ऐसे से कहीं तक जा पे रहेगा। तो बैलिस्टिक जो होता है उसमें कोर जो इस्तेमाल करते हैं वो नॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या हो ना, हमारा नॉर्मल गैल्वेनोमीटर वो ऐसे आराम से ऐसे करंट को मतलब स्लोली मेजर करता है। परंतु जो बैलिस्टिक गैल्वेटर को इस्तेमाल करते हैं इम्पल्सिव करंट को मेजर करने के लिए, कौन सा करंट को, इम्पल्सिव करंट। इम्पल्सिव करंट मतलब क्या है, पलक झपकते ही करंट फ्लो के बंद हो गया, क्या हो गया, अरे बोलो, मतलब ऐसे जिसका वो कोई भी होता है ना, हमारा लाइट आता है ऐसे वो बंद हो गया पूरा, कभी कभी हमारे घर में होता है ना कि करंट चला गया था, बीच में उठाए थे फिर से पटक गया वो, जैसे दब करके फिर से बंद हो जाता है। उस करंट को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए बैलिस्टिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, मेटेलिक कोर इस्तेमाल नहीं करते, नॉन मेटेलिक कोर इस्तेमाल करते हैं। उससे एडी करंट कम हो जाता है। क्या होता है एडी करंट, पता है क्या होता है, मतलब मेटल्स में एडी करंट होता है, नॉन मेटल्स में एडी करंट होता है, मेटल्स में होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको हम बात देखें ना, बात तो एडी करंट को बंद करने के लिए यूज करते हैं, वो देखेंगे जब एडी करंट पढ़ेंगे तो पढ़ा, हाँ करो करो आगे देखो। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी ये आएगा ना, ये आएगा।
To increase the current sensitivity of moving coil galvanometer, we should decrease current sensitivity theta upon I, N A B upon K। इसको बढ़ाने के लिए इधर N बढ़ाओ। अच्छा डिक्रीज करना है तो N घटाओ। टॉर्सनल कांस्टेंट क्या, वी शुड सॉरी सॉरी, क्या बढ़ाना, बढ़ा सॉरी, इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। बी आएगा ना, बी आएगा। निविया, अच्छा निविया तो मैन पहनते हैं ना। कुछ तो आपका नहीं हो, आपका ही। पर निविया मैन होता है ना शायद। कुछ तो मुझे सुना था। ओमेन, मतलब बाय डिफॉल्ट ओमेन है, मैन यूज कर लेते फिर भी। नहीं सर। हाँ वही, मतलब वही बोलो कि पहले ओमेन के लिए, बाद में बाय डिफॉल्ट यूज कर ले मैन। अच्छा लग। वाइल्ड स्टोन। सच में साबुन शैम्पू लगाने से अगर लड़के आ जाके चिपक जाते तो क्या होता दुनिया में, बताओ। रेस्टोरेंट का ऊपर मतलब के है, वही है ना। हाँ वही। बॉम्बे, बॉम्बे। सही है। कौन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, कौन सा है, NAB/K। थीटा अपन आ जाता है ना। आउटपुट अपन इनपुट, स्टिमुलस अपन रेस्पॉन्स अपन स्टिमुलस, है ना, बी आ जाएगा। करा करा करा, डायग्राम बना, सॉल्व करा। अरे हाँ, मैं तो बीच में 4 दिन एब्सेंट भी रहूंगा। जनवरी में 4 दिन एब्सेंट रहूंगा बीच में। वो मेरा एग्जाम है। नहीं उसके लिए मुझे 7 दिन पहले पढ़ना है, थोड़ा सा 4 बुक है पढ़ने के लिए, पढ़ लूंगा। मैं 4 क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, 2 क्लास पहले और 2 क्लास बाद में। अच्छा केमिस्ट्री का आपका सिलेबस खत्म हो गया है। तो आप क्या बोलो कि इसके बाद क्या फिजिक्स का 2 क्लास लगेगा, केमिस्ट्री का 2 क्लास लगेंगे। अच्छा बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएंगे। दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे। सही से। तो जो सर लेंगे उनको बोलता हूँ मैकेनिक स्टार्ट करो आप, मैं इधर से वेव्स स्टार्ट करता हूँ। मतलब कोई तो आएंगे, मैं 2 क्लास कैसे लूंगा। तो कोई तो आएंगे किस, यशवंत सर आएंगे मोस्टली, अक्षर नहीं आएंगे, अक्षर तो ऐसे उड़ा देंगे पूरा। तो वो, क्योंकि मैं 2 क्लास के 2 क्लास कैसे ले सकता हूँ। हाँ कि सुबह ऑलरेडी 3 क्लास, कब क्लास लूंगा और एक क्लास। हाँ 2:30 से 4। डाउट्स कौन लेगा बच्चों का? 2:30 से 4 वो भी फिजिक्स का क्लास, वाह। ऐसे पीछे से आवाज आएगा जो। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से आवाज आए, पीछे से आवाज आएगी तू, अच्छा। तू खुद को क्यों सोच रही है? बोलो तो पहले से इसलिए पीछे बैठे हुए कि आगे बैठने को ऑप्शन। उसके बाद फिर जब पीछे मुड़ के देखे तो क्या हो गया बच्चों का हमारा। हाँ बोलो बोलो, क्या है आया। बॉम्बे, डायग्राम बना क्या। अच्छा कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या क्या बना रहे हो। 6 एम्पियर, मतलब क्या एमीटर बनेगा पक्का। तो क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल लगाना पड़ेगा। सही ना। अच्छा वैसे भी देखो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, और सीरीज में लग नहीं सकता है। अच्छा आपने भी ऐसे ही किए। भगवान में सॉल्व किया ना, ठीक है। करो करो।
एक तीन ही। हाँ क्यों? छोटा है ना, तो जो छोटा मेजर करेगा वो बड़ा सेंसिटिव है कि जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी ने आपको एक जन को बोला गया तेरे को 15 सवाल करना है, और एक जन को बोला गया तेरे को 40 सवाल सॉल्व करना है, और 15 बोले "हाँ, सर 15 15 15 सवाल", इसका मतलब क्या है? इज वेरी सेंसिटिव, उसको बोलो मत सवाल करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इसका ए आ जाएगा ना, ए आ जाएगा। एमीटर है। अरे फॉर्मूला नहीं, देख लो ना फॉर्मूला क्या भाड़ में गया। इसमें से आई तो इसमें आई जी गया, तो इसमें कितना आएगा? आई माइनस आई जी आएगा। तो क्या होगा? पोटेंशियल दोनों को सेम आएगा, आई माइनस आई जी एस इक्वल टू कितना बनेगा? आई जी इंटू जी। रट्टा थोड़ा ना लगाना है दिख ही रहा है। लोग रट्टा लगा लेते पर इसको नहीं, अरे कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं कि हाँ गल क्या हमारा एमीटर है, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी, बस। ये क्यों कहाँ से आया? तो सिंपल, मतलब इसमें रट्टा लगने बात के डायग्राम बनाओ, आई जी जी इंटू आई माइनस आई जी इंटू एस, इसमें क्या है? करो नेक्स्ट। गैल्वेमीटर को एमीटर, तो क्या करना पड़ता है? जंट दिमागदार ने संट वाला रेजिस्टेंस पैरेलल लगा के गैल्वेमीटर को एमीटर को ना पैरेलल लगाना पड़ता है, ठीक है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लो रेजिस्टेंस कंटिन्यू। लो रेजिस्टेंस करने से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? और कम हो जाएगा ना, और एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। 0.03 से भी कम हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा ही कम हो गया एक्चुअली। डी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एक्चुअली, 0.02 नहीं होंगे। हाँ मतलब एक्चुअली क्या, 0.029995 ऐसे कुछ आएंगे। तो क्या ही हो कि 0.025 बहुत ज्यादा कम हो जाए ना, मतलब इतना कम नहीं होना चाहिए। कैन यू इमेजिन? ठीक है। नेक्स्ट। हम्म खतरदस्त जबरदस्त सवाल है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे बायोलॉजी क्लास जरूरत पड़ता है क्या आप लोगों को? बायोलॉजी क्लास जरूरत पड़ता है क्या? बायोलॉजी क्लास पहले तो खुद पढ़ लेंगे ना खुद। नहीं पिछले साल तो बायोलॉजी हो गया होगा ना, इसलिए केमिस्ट्री बायो मैथ मतलब फिजिक्स के लिए रह गया होगा। मैथ्स मतलब फिजिक्स का कौन सा अच्छा है था? वो तो छोड़ ही दो सर, वो तो मतलब उसका तो कुछ पॉइंट ही नहीं बनता है, फिजिक्स का बोलना ना बोलना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज दिखा तो बस नानी याद आ गई कि परसेंटेज आ गया फिर से बस। टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल galvanometer by 50%, its resistance is increased so that its new resistance is twice of its initial resistance. ठीक है। द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ बाय ए फैक्टर ऑफ। सुनो, अब मुझे बताओ। अरे शांति रखो। हाँ डिग्री से क्या हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, जो भी देखा जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस, इनमें क्या रिलेशन है बताओ, कुछ है क्या? है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम अगर क्या बोलेंगे, एस ऑफ वी बोलेंगे, वो कितना बनेगा? एस ऑफ आई है अपन क्या बोलते हैं, आर पुट कर लेंगे। उसने क्या करा? करंट सेंसिटिविटी कितना बढ़ाया? 50% बढ़ाया। 50% बढ़ाया मतलब कितना बढ़ाया? एक प्लस हाफ, मतलब कितना बढ़ाया? 3/2 बढ़ाया। मतलब अभी जो नया वाला जो आएगा ना, नया वाला जो आएगा वो कितना बनेगा? 3/2 इंटू एस आई। रेजिस्टेंस कितना बढ़ाया? दो गुना बढ़ गया। तो अपन कितना बनेगा? 2R आएगा। तो अभी का जो नया जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ रहा है, जो नया वाला जो आ रहा है ना वोल्टेज, वो कितना आएगा? वो इसके बराबर आ रहा है। ये पुराना वाला था, ये नया वाला है, कितना हो गया?
3/4 SI अपॉन आर। तो पहले था SI अपॉन आर था, बाद में कितना हो गया, SI अपॉन आर हो गया। तो कितना चेंज कितना हुआ, डेल्टा चेंज पूछा ना, चेंज बाय। अगर पूछा वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो गया बाई फैक्टर, तो 3/4 आता, परसेंटेज कितना आता, 75% आता। परंतु पूछा चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 1/4 अपॉन SI अपॉन आर। तो चेंज कितना हुआ, 1/4 का चेंज हुआ, या फिर कितना परसेंट का चेंज हुआ, 25% का चेंज हुआ। समझ रहे ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए कैलकुलेटर इज, सही है ना, बता दिया आपको ऑलरेडी, सी आ जाएगा। टू कन्वर्ट ए कैलकुलेटर इनटू वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है ये, मतलब ये एक्सटर्नल ऐसे बैटरी लगा हुआ है आपका, ये आपका वोल्ट मीटर है। तो क्या होगा ना, अ, ये दोनों किस में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, तो इसमें से क्या आएगा, आई माइनस कितना बनेगा, आई जी आएगा, सही है ना। तो ये इसको लिख ऐसे ले, ये दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा, तो क्या लिखेंगे, आई माइनस आई जी इंटू लिख लेंगे आर एल, इक्वल टू क्या लिख लेंगे, आई जी इंटू जी प्लस एस, जी मतलब गैल्वेटिक कॉयल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सी आर है ना, सी आर है ना, मतलब इसमें ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है ना, ये कॉयल उसके अंदर सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे आ जाएगा, देखना जो भी सवाल में जैसे दिया होगा ना, कुछ चेंज वेज कर दिया होगा तो इसमें ऐसे दिया है बस, ठीक। आइडियल तो वैसे वी का वैल्यू कितना था, वी का वैल्यू यही आता है सिर्फ, और वो भी इसके अक्रॉस में सेम आएगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों पैरेलल में। करो 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 करो, जाके रिवाइज कर लेना आज सब कुछ, कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। पैसा आ गया, वाह। अच्छा, ये तो गया था ऑलरेडी, ठीक है। और जो अकाउंट से गया था फिर से वापस आ गया। पृथ्वी चाच्यते नगर अधिग्राम। वाह। सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हम बस स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा। जय राधे जय कृष्णा। कौन हुइसल मार रहा है, किसको देख के। जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन केसी घाट। सिर्फ रेंज पूछे, मतलब 10 का पावर में कितना है पूछे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको ये। इसलिए एक गैल्वेटर जो कॉयल का रेजिस्टेंस कितना 12 ओम का है, और उसका करंट कितना है 2.5 मिली एम्पीयर करंट जा रहा है। तो ये कॉयल है, ये भी कॉयल है, ठीक है, ये दोनों कॉयल है। इसको संट लगाएंगे तो क्या बनेगा, एमीटर बन जाएगा। और इसमें सीरीज लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। अच्छा, द रेशियो नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, ये एमीटर है, उसका रेट 0.75 होना चाहिए, मतलब इसमें करंट कितना दिया तूने, 7.5 मिली एम्प्स। तो इसके अंदर कितना जाएगा इसमें से, तो 7.5 एम्पियर दिए क्या। तो ये कितना आएगा, इसको पहले मिली में, बाप रे बहुत लंबा आने वाला है।
7500 आ जाएगा ना? 7500 मिलियम -2.5। मम्मी। 73 75 ये आ जाएगा 7500 आ जाएंगे। 2.5 माइनस होता 74। हाँ, 7498 बस बस। 0.5 छोड़ो, बट बाढ़ में जाए। इंटू आर एस हो जाएगा। और इसमें से कितना बनेगा? इसका रेंज कितना? 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट। इसका मतलब इस ये कितना बनेगा आपका? 10 इक्वल टू कितना बनेगा? 2.5 मिली एम्प्स इंटू बनेगा 12 + आर। सही ना? वही दो इक्वेशन को बार बार पुट करना, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें से ये दोनों बराबर आएगा, तो आर एस का वैल्यू कितना बनेगा? आर एस का वैल्यू बनेगा 2.5 इंटू बनेगा 12 डिवाइड बाय जाएगा 7। इसको 7500 मान लो, है ना? अब इतना को सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आर एस आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आर आ जाएगा, दोनों का रेशियो लेना है, जो भी आ जाएगा सी आर है। समझ गए ना? दोनों कंबाइन करके बस इसका इक्वेशन ये आएगा, इसका इक्वेशन ये आएगा। दोनों को सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा, बाकी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 2 सवाल बचे, वाह 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 वाह। समझ रहा है कि तेरे को? एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जो रेजिस्टेंस में 12 ओम। क्या एमीटर करना है वोल्टमीटर में? अच्छा, तब तो ठीक है, तो ज्यादा ही होगा और क्या। सस्ता वाला है तो फिर मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तो फिर। गाल मतलब वोल्ट मीटर के लिए किस में सीरीज में बड़ा लगाना है? सीरीज बड़ा, बाकी छोटा है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। हा 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 हा। वोल्टेज कितना होता है? एस आई अपन कितना आर आता है? सही, ए आ जाएगा और क्या। कॉन्वोल्यूशन खूब सारे बताए आपको, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटा आपका, और एक चैप्टर खत्म हो गया। ताली बजाओ। 3 बार बजाने से काफी होते हैं बस। छी, कितना गंदा लग रहे थे, 3 ही बार बोले सबको आपको ट्रेन ट्रेन में भेजता हूँ, रुको ट्रेन में भेजता हूँ। बहुत अच्छा बताओ, ट्रेन ट्रेन चलो ट्रेन में। जित ट्रेन ट्रेन में। इसको आवाज नहीं, ट्रेन में जाना है तेरे को? अरे अच्छा पैसा मिलता है, टेंशन मत ले। इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तो कभी ट्रेन में गई नहीं क्या? कहीं कहीं मिले नहीं क्या उन लोगों से? बता रहे। उसका अभी समझ में आ रहा है उसको। पूरा खुल के बताना पड़ेगा उसको कि ताली। अच्छा लाइव नहीं है ना कोई, नहीं तो फिर केस वेस ठोक देगा हमारे ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अभी तक हम कितना चैप्टर खत्म कर लिए? आउट ऑफ आउट ऑफ 30 चैप्टर्स हमने आधा खत्म कर लिए। आधा होना 16, आधा हो गया। अरे मेजर चैप्टर खत्म कर लिया हमने। अभी तो ओपन, हाँ जो ओपन पूरी, हाँ पूरा पीडीएफ भेजता हूँ ना, पूरा पीडीएफ भेजता हूँ, बस ये सिंक पूरा। तो आपको जब भी कभी रिवाइज करना है ना, जैसे मान लो आपको लगा ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, एक पीपीटी खोलो, पूरा फुल चैप्टर खत्म। क्योंकि इनिशियल थोड़ा बना ही नहीं था एक्चुअली, इनिशियली इतना अच्छा नहीं बना है। बाद बाद में अच्छा बन गया, इनिशियली में सिर्फ सवाल है एक्चुअली। समझ नहीं बना था क्या? नहीं बना ना ये है नहीं था। ये था ना वो। अच्छा। हाँ तो मैं बोला था एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, और क्या। मतलब समझ तो एनसीईआरटी बोले ना, अच्छा इस तरह क्वेश्चन नहीं सिर्फ। मतलब पर बताया था उस टाइम पे कि ये सब चीज होता है बोल के। और स्टेटमेंट सारे मैंने उधर से उठा के लेके आया था नहीं। अभी क्या ही लिख के तू बताओ, सब एनसीईआरटी तो एजी तो कॉपी करके पेस्ट कर था, पूरा एनसीईआरटी बोल रहा था मैं। अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे और लेक्चर सुनेंगे तो आपको लगेगा सब एजीटीजी है पूरा पूरा, क्योंकि उस वही एक चैप्टर जिसमें मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया था अच्छी तरह से।
ले लेंगे बिल्कुल, डाउट्स का क्या, डाउट्स तो ले ही लेंगे, डाउट्स में कुछ होता ही नहीं। है तो इतना इतना सब कुछ तो है, और क्या चाहिए। मतलब अलग क्या चाहिए, जो है सब कुछ है और लड़े कुछ। तो आज मैं ही भेज दो, आप सारे प्रैक्टिस कर लेना। 16 हो गया। 17वां कौन सा है, ईएमआई है क्या? ईएमआई थोड़ा बड़ा चैप्टर है। डिवाइड हुआ ना। कौन सा? अच्छा ये दोनों ना, ये तीन एक है। अच्छा, मतलब आप, अच्छा आप ऐसे सर देखो, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, और सर ये देखो ये इलेक्ट्रिसिटी, तीन ही पढ़ेंगे तो फिर है ना लाइक। तो थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर है, ये एक चैप्टर हुआ। ठीक है, ये एक हो गया, ये चार, ये सॉरी एक हो गया, ये तीन, चार। सॉरी हीट ट्रांसफर अलग होता है ना, हीट ट्रांसफर। चलो ठीक, ये तीन होता है ना, तीन हुआ। चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन और कर्व अलग है ना। रे, ये तो बोले रे ऑप्टिक्स एक ही चैप्टर है बस। आई लो। तो फिर ऐसे देखेंगे तो फिर 18, मतलब कितना 20 ही चैप्टर होंगे, तो फिर आप अगर कंबाइन करो, मैं तो टोटल पूरा खोल के बता रहा हूँ कि 35। 33 खोल के नहीं है। हाँ सॉरी, खोल के है 33, पूरा खोल के है ऐसे। मतलब ये बोले सर, आप जो बोले उसका उल्टा है। गधी। ठीक है, पर फिजिक्स पढ़ना इतना आसान थोड़ी ना है। पढ़ लीजिए। ठीक है, मेजर चीज तो खत्म कर लिया, बाकी जो बचा है वो तो वैसे भी 12वीं का चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, नीट के लिए। खत्म हो गया ना, और क्या बचा क्या 12वीं का? हाँ वही बस। हाँ, वेब टिक्सल ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ईएमएफ्स, ईएमआई थोड़ा सा बड़ा है। बाकी एसी और ईएमएफ्स क्या है, ईएमएफ्स तो एक दिन का है, वो पक्का है। वही ऑप्टिक्स के लिए वेव्स पढ़ना पड़ेगा ना, बिना वेव्स मुझे भी नहीं आता। ठीक है, देखते हैं उस टाइम पे। मतलब थोड़ा, वो बहुत, क्या, 3 4 साल पहले, 3 साल पहले पढ़ाया था एक बार वो ऑप्टिक्स। वो तो ऐसे मतलब, तब तक जिंदा रहोगे तब तो ठीक है, तो फिर।